हेलो एवरीवन। हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और ये अगर एक पर्सन जो कि हेल्दी है, यहाँ हेल्दी का मतलब ये से नहीं है कि बॉडी उसका काफ़ी स्ट्रांग हो या ये, यहाँ हेल्दी का मतलब है कि सारे उसके सिस्टम जो हैं वो कंट्रोल्ड में हैं और सही ढंग से फंक्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हेल्दी पर्सन का जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है। तो और यहाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। तो इस इंसुलिन का जो उपयोग है, इसका जो हम लोग इसका क्या काम है? तो इसका काम है डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक बीमारी है जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है और इसके लिए हम लोगों को इंसुलिन का यूज़ करना पड़ता है जो कि उस लेवल को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इंसुलिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और जिनको डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं या इसको कॉमन लैंग्वेज में चीनी रोग भी कहते हैं। ठीक है, और जिनको डायबिटीज़ होता है वो डायबिटिक पेशेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। पहले तो मैं बता चुकी कि इंसुलिन एक हार्मोन है, वो भी सही है। और इंसुलिन एक प्रोटीन भी है जो 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। ठीक है, चेन ए एंड चेन बी। और जो इंसुलिन है उसमें टोटल 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे चेन ए एंड चेन बी। तो चेन ए में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं और चेन बी में 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। और दोनों चेन जो हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिजेस के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसके पहले, इससे आगे मतलब पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ में और एक आप लोगों को जनरल नॉलेज के रूप में ये बता दूं कि जो डायबिटीज़ है तो वो एक बीमारी है, ये हम लोग अभी पढ़ चुके। और वो कंट्रोल होता है इंसुलिन के द्वारा। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में ये एक हार्मोन है। तो ये कहाँ बनता है? तो ये हमारे पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, वहाँ बनता है और वहीं से सिक्रीट होता है, रेगुलेट होता है। ठीक है, तो जब हमारा पैनक्रियाज सही ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता या इंसुलिन सही ढंग से नहीं बन पाता है या इसका बनने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और जिसके कारण ये बीमारी होती है। तो पहले जब ये बायोटेक्नोलॉजी का जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है और जिसके द्वारा ये इंसुलिन बनाना संभव हो सका है, तो उसके पहले क्या किया जाता था? इंसुलिन कहाँ से लाया जाता था? तो ये पिग को, जो जिसको हिंदी में सुअर कहते हैं, तो उसको पिग के पैनक्रियाज से निकाला जाता था। ठीक है, और तब इसको दिया जाता था डायबिटिक पेशेंट को, जो कि कभी कभी इन्फेक्शस भी होता था, उससे उस पेशेंट को दिया जाता था तो एलर्जी भी होती थी। लेकिन अब क्या है कि जो पैनक्रियाज का बीटा सेल्स जो हैं उसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, उसका उत्पादन होता है। और जब ये नहीं हो पाता है तो ये
डायबिटीज़ हो जाता है, बीमारी हो जाती है। और ये बनाना इंसुलिन जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो सका है। ठीक है, तो फिर इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। तो इसमें जो ह्यूमन है, मानव हैं, उनके अलावा मैमल्स में, मैमल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्तनधारी, तो उसमें इंसुलिन जो है वो प्रो हार्मोन के रूप में सिंथेसाइज होता है, संश्लेषित होता है। और इसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे सी पेप्टाइड कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें एक स्ट्रेच होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, उसको सी पेप्टाइड कहते हैं। ये सी पेप्टाइड जो है मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, और जब इंसुलिन मैच्योर हो जाता है तो यह जो सी पेप्टाइड है वो इंसुलिन से अलग हो जाता है। ठीक है, इन 1983 एली लिली, ये क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है, और इसने क्या प्रिपेयर किया, 2 DNA सीक्वेंसेस प्रिपेयर किया। इसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू A and B चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन प्लाज्मिड्स ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स। यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में जो है वो ह्यूमन पेनक्रियास सेल है जिसमें DNA दिखाया गया है, और जो उसमें से जो जीन निकाला गया है वो इंसुलिन को कोड करता है। ठीक है, और यहाँ पर है प्लाज्मिड है, बैक्टीरियम है इकोलाई, और जो प्लाज्मिड है उसमें ये ह्यूमन DNA, इंसुलिन पेनक्रियास सेल का जो DNA है उसको उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्लाज्मिड में, और रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है रिकम्बिनेंट DNA को बैक्टीरियम सेल में। फिर फर्मेंटेशन टैंक में उसको मल्टीप्लाइंग कराया जाता है, उनको क्लोनिंग कराया जाता है, जो कि और उसके द्वारा किसका प्रोडक्शन होता है, ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। फिर उसको जो इंसुलिन मिलता, ह्यूमन इंसुलिन मिलता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है, और तब ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण होता है। इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो चेन्स A and B वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली। चेन A और जो चेन B हैं वो अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं, फिर एक्सट्रैक्टेड होते हैं, और फिर उसको कंबाइन किया जाता है, एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, फिर टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है जिसमें कि 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन A एंड चेन B, और वो दोनों किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको कि चेन A और चेन B को क्या हुआ, ये अलग अलग प्रोड्यूस हुए। ठीक है, उसको फिर अलग किया गया, उनको निकाला गया, और फिर दोनों को जोड़ा गया किसके द्वारा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जोड़ा गया, और तब इंसुलिन तैयार हुआ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे कि और भी जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, और भी बहुत सारे जो वैक्सीन्स वगैरह जो हैं मेडिसिन्स के, हम लोग पढ़ ही रहे हैं ये चैप्टर की जो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो जो भी उससे रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।